कुछ ही महीनों पहले की बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट में इतिहास का सबसे बड़ा स्लोडाउन देखने को मिला था, तकरीबन 23% का। और हो भी क्यों ना, जिस तरह की महामारी चाइना ने फैलाई है, इसमें अर्थव्यवस्था या व्यापार से पहले देश के स्वास्थ्य को रखना होगा, क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी तो आर्थिक स्थिति सुधार पाएंगे। लेकिन फिर भी सरकार की कड़ी आलोचना की जा रही थी और कहा जा रहा था कि सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश को बर्बाद कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे इस बीमारी का प्रभाव कम होते जा रहा है और आम लोग इसके साथ जीना सीख रहे हैं, वैसे वैसे अब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और देश एक बार फिर से आर्थिक महाशक्ति बनने की रेस में सबसे आगे निकल रहा है। और ये चीज साफ हो रही है दुनिया भर की ग्लोबल फाइनेंशियल एजेंसीज की रिपोर्ट से, जिनके मुताबिक साल 2021 में भारत एक बार फिर से चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था दोबारा बन जाएगा। ये तो खैर अगले साल की बात थी। आज के हालातों की बात करें तो अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का सबसे बड़ा सबूत है देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, जिसमें लगातार हर हफ्ते उछाल देखने को मिल रहा है। दिवाली से मिली अर्थव्यवस्था को रफ्तार के साथ एक और गुड न्यूज आ गई है। दरअसल ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना संकट के बीच विदेशी मुद्रा भंडार अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया के कई देशों का विदेशी मुद्रा भंडार कम होते जा रहा है, वहीं भारत लगातार नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 13 नवंबर को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 572 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। महज 7 दिन में विदेशी मुद्रा भंडार में 4.2 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। इसी के साथ ये मौका इतिहास में पहली बार आया है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 572 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया हो। 572 बिलियन डॉलर इतनी बड़ी रकम है कि इससे भारत 14 से 15 महीनों तक इंपोर्ट बिल चुका सकता है। इसका मतलब है कि अगर भारत के पास विदेशी पैसा ना आए तो अगले 15 महीनों तक विदेश से आने वाले सामान की कीमत भारत बैठे बैठे चुका सकता है, जो कि ये दर्शाता है कि भारत आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न है। इससे ये भी साफ होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के फैसलों का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे में मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस संकट के दौर में भी भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कैसे बढ़ रहा है। इसकी पहली सबसे बड़ी वजह है आयात में कमी। पिछले काफी समय से भारतीय सरकार कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और बाकी संस्थानों की मदद से भारत विदेश से मंगवाए जाने वाली चीजों का स्वदेशी विकल्प ढूंढ रहा है, ताकि दूसरे देशों और खासकर चाइना से कोई भी चीज ना मंगवानी पड़े, जिसकी वजह से भारत के इंपोर्ट बिल में बड़ी बचत हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कच्चे तेल की कीमत में कमी और गोल्ड यानी कि सोने के आयात में भी कमी। इसी के साथ तीसरी सबसे बड़ी वजह है FPI और FDI यानी कि विदेशी निवेश का बढ़ना। भारत में पिछले कुछ महीनों में चाइना से निकल रही कंपनियां दिल खोलकर निवेश कर रही हैं। इसी के साथ विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पिछले कुछ समय में मोदी सरकार ने बड़े आर्थिक फैसले लिए हैं, जिनकी वजह से कोरोना संकट में भी भारत में निवेश काफी तेजी से बढ़ रहा है। आज के समय में दुनिया के बड़े बड़े देश विदेशी निवेश लाने में नाकाम हो रहे हैं, इसलिए ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी है, जो भारत की आर्थिक महाशक्ति को दर्शाता है। वहीं भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का टोटल फॉरेक्स रिजर्व 12 बिलियन डॉलर का है, जो कि भारत के 572 बिलियन डॉलर के मुकाबले कहीं खड़ा नहीं होता। इसलिए अगर डूबती अर्थव्यवस्था का दोषी मोदी सरकार को ठहराया गया था, तो अब दोबारा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का श्रेय भी मोदी सरकार की नीतियों को ही देना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।